हसबा, एक बार राजे से बात कर लेनी चाहिए। नहीं चिमना, इसका कोई लाभ नहीं होगा। हमें तो लगता है राजे को याद भी नहीं होगा। लेकिन एक बार पूछने में क्या जाता है, वो अभी भी हमारे मित्र है। परंतु चिमना वो जागीरदार भी है, उनके कंधों पर बहुत दायित्व है। इन सब बातों का उनके पास समय कहाँ होगा। क्या हो रहा है यहाँ? तुम लोग अपने जागीरदार के विरुद्ध छिपकर क्या षड्यंत्र रचे थे? नहीं नहीं राजे, हम लोग भला आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे? आप हमें गलत समझ रहे हैं राजे। गलत? और हम शिवाजी राजे भोसले, पुणे के जागीरदार, हम गलत समझ रहे थे? बताओ, क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? नहीं नहीं राजे, हम वो हर वर्ष आपके साथ शिकार पर जाते थे ना, और वो शिकार की जगह यहाँ से बहुत पास है, तो हम यही कह रहे थे। हमने कहा था ना चिमना, अब वो पहली सी बात नहीं है। हमारे राजा अब जागीरदार हो गए हैं। तुम लोग क्या समझे? हम सचमुच तुमसे नाराज हैं। देखा, मैं पहले ही समझ गया था कि राजे हमें मूर्ख बना रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ खासबा? हमने तुम्हारा दिल दुखा दिया? हाँ राजे, दिल तो दुखाया है आपने। हमें क्षमा नहीं करोगे? अब सोचो, तुम्हारी बातों से हमें कितना दुख हुआ होगा। ये सच है कि जागीरदार बनने के बाद हमारे दायित्व बढ़ गए हैं, परंतु ये दायित्व हम अपने मित्रों के बिना नहीं निभा सकते। तुम लोग हमारे मित्र हो और हमेशा रहोगे। हमें एक साथ बहुत कुछ करना है। घनो जी, तुम लोगों ने क्या सोचा? हम भूल गए? हमें याद है कि हम यहां शिकार के लिए आया करते थे, परंतु गड़ो जी ने हमें एक और अच्छी जगह बताई है शिकार के लिए, जो यहां से 4 कोस दूर है। हम वहीं चलेंगे। नीचे हमारी ओर से छोटी सी भेंट। अरे रानी साहब, आपने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और ऐसी बहुमूल्य भेंट मैं कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? है ना पति की बात? बात तो पति की है, परंतु उस दिन मंदिर में हमारी सहायता करके जो आपने हमारे लिए किया है, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। रख लीजिए। परंतु रानी साहब। ताई साहब, आपको माँ साहब बुला रही हैं, चलिए। शिवंता, अब हम चलते हैं। हमारी ओर से बधाई स्वीकार कीजिए। धन्यवाद, लेकिन आप दोनों मेरे गौने पे आ रही है ना? हाँ। सही भाई, सोयरा भाई, चलिए चलिए, कहाँ हो आप लोग? चलिए ताई साहब, अब हम चलते हैं।
जानते हैं, हम शेवंता से उनके गौने में मिलने ही वाले हैं, परंतु फिर भी शेवंता से बिछड़ते हुए पता नहीं क्यों दुख हो रहा है। बस कल तक का वक्त है आपके पास। अब ये फैसला आपको लेना है कि आप अपने औलाद की जिंदगी चाहते हैं या फिर शाहजी के बेटे संभाजी की। या अल्लाह, हम क्या करें? होश में आ जाओ रंदुल्ला खान। अपने बेटे रुस्तम की जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे संभाजी राजे के खिलाफ गवाही देने के लिए राजी कर दो। रंदुल्ला खान साहब, आप हमारे दोस्त हैं और आप भी आदिल शाह की जालिम हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। अब फैसला आपके हाथों में। हम कौम होकर एक गैर कौम की मदद कर रहे हैं। अगर हम कौम एक नृशंसखोर और अत्याचारी शासक होगा तो क्या आप उसका साथ देंगे? हमारे खिलाफ जाने का अंजाम आप अच्छी तरह जानते हैं। सच्चाई की राह पर चलने वाले अंजाम की परवाह नहीं करते। रंदुल्ला खान, बाजी तुम्हारे हाथ में है। तुम चुनो, तुम्हें अपना बेटा चाहिए या इसकी औलाद। हम कौम होकर एक गैर कौम की मदद कर रहे हैं। अगर हम कौम एक नृशंसखोर और अत्याचारी शासक होगा तो क्या आप उसका साथ देंगे? हमारे खिलाफ जाने का अंजाम आप अच्छी तरह जानते हैं। सच्चाई की राह पर चलने वाले अंजाम की परवाह नहीं करते। रंदुल्ला खान, बात तुम सुनो, तुम्हें अपना बेटा चाहिए या इसकी औलाद। नहीं, हम अपने बेटे की जान बचाएंगे। 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 हम अपने बेटे की जान माफ करना शाहजी राजे, मेरे दोस्त। स्वराज की लड़ाई में हमारा साथ बस यहीं तक था। अब हम जो कदम उठाने जा रहे हैं वो आपको शायद ठीक महसूस ना हो, पर क्या करें, मजबूरी है। बचाओ! बचाओ! कोई तो बचा! बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए, भगवान के लिए हमको। बचा लो, भगवान के लिए बचा लो। कौन हो तुम? मैं अपने मित्रों के साथ शिकार के लिए आया था। आदिल शाह के फौजदार ने हमें पकड़ लिया और हमारे मित्रों को मार डाला। कौन था वो? रहमत खान।
इस बदनसीब ने रहमत खां के इलाके में दाखिल होने की जरूरत की है? तमीज से बात करो। तू हमें तमीज सिखाएगा? रहमत खां को तमीज सिखाएगा तू? नहीं नहीं, हम में भला इतना साहस कहाँ। हम तो केवल शिकार के लिए आए हैं।